जितेंद्र, देखिए एक तरफ यहां पर दिल्ली के पीएफआई हेड को अरेस्ट किया गया, दूसरी तरफ जो दफ्तर है उसको सील कर दिया गया। अब और क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए अर्पिता, ये जानकारी मिल रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो सीनियर लोग हैं उन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद उनकी पूछताछ के लिए उनको दिल्ली लाया जा सकता है और दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर में उनसे पूछताछ हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके पीछे एनआईए के पास पर्याप्त सबूत हैं, साथ ही जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनके पास भी फंडिंग को लेकर के पर्याप्त सबूत हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इन लोगों के पास जिस तरीके से जो टेरर फंडिंग को लेकर के जानकारी थी, साथ ही जो रेडिकल एक्टिविटीज अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा किया जा रहा था, उस बात को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ा अहम खुलासा ये हो रहा है कि टेरर फंडिंग किस तरीके से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो कर रहे थे, उसके लिए फंडिंग विदेशों से आ रही थी और उस फंडिंग के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, उन तमाम चीजों की जानकारी अब आने वाले दिनों में एनआईए और ईडी की तरफ से किया जाएगा। इनसे पूछताछ में इस बात का भी पता चलेगा कि जो विदेशों से, खासतौर से गल्फ कंट्रीज से जो पैसा आया है, उस पैसे को किस तरीके से अलग अलग राज्यों में उसको भेजा गया और एनआरसी और सीएए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के दौरान ये पैसा किस तरीके से वहां पर रूट किया गया, इन तमाम चीजों की जानकारी हासिल की जाएगी। यहाँ दिल्ली का जो एनआईए हेडक्वार्टर है, यहाँ पर गतिविधियां इस वक्त तेज हो गई हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को लाने के लिए कोशिश की जा रही है और वो जो अलग अलग जगहों पर उनको अरेस्ट किया गया है उनको धीरे धीरे यहाँ पर लाया जाएगा। बताया भी जा रहा है कि यहाँ की जो सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग अलग अलग राज्यों में इस समय हंगामा कर रहे हैं, उस हंगामा की वजह से इस बात का खतरा दिखाई पड़ रहा है कि कहीं यहाँ दिल्ली जो एनआईए का हेडक्वार्टर है यहाँ तक न पहुंच जाए। इस वजह से अलग अलग जगहों पर यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक बार यहाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो सुरक्षा बढ़ाई गई है, या दिल्ली हेडक्वार्टर के आसपास का पूरा आप एरिया देखिए। यहाँ पर सिक्योरिटी जो पुलिस की है उसको टाइट कर दी गई है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो इस तरीके की व्यवस्था इस वक्त की जा रही है क्योंकि जो सीनियर लीडर हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है जितेंद्र, जल्दी से, क्योंकि तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद है, वहां पर किस तरीके से एक्शन चल रहा है उसका हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। संतोष भी हमारे साथ है, रवीश भी और रोहित भी है। रवीश, आप जहां पर है वहां पर क्या गतिविधियां आप देख रहे हैं? वहां से टीमें जा चुकी है, 4 की गिरफ्तारी हुई, उसके अलावा भी कोई अपडेट? देखिए अभी कोई ताजा जानकारी इसमें और नहीं है। फिलहाल जो जानकारी हमें मिली थी वो ये कि भोपाल से करीब 180 किलोमीटर दूर इंदौर शहर है, इंदौर में मुंबई बाजार इलाका है, वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार और उनकी निशानदेही पे एक उज्जैन से गिरफ्तार। तो कुल 4 लोगों को गिरफ्तार करके टीम यहां से तो जा चुकी है मध्य प्रदेश से। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनआईए की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक लोकल पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन मुंबई बाजार में जो कार्रवाई हुई है उसमें लोकल पुलिस शामिल नहीं थी। हालांकि उसकी निशानदेही के बाद उज्जैन में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जरूर लोकल पुलिस को शामिल किया गया था, लेकिन लोकल पुलिस से भी जो सूत्र है हमारे उसके मुताबिक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार करके टीम यहाँ से रवाना हो गई है। कोशिश ये है कि इन्हें जल्द से जल्द एनआईए दफ्तर ले जाकर के इनसे पूछताछ शुरू की जाए और खास तौर से सबसे बड़ी पूछताछ का जो लिंक रहेगा वो यही रहेगा कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन हुए थे देश भर में, मध्य प्रदेश में भी जो प्रदर्शन हुए थे, आखिरकार इसके लिए फंड जो आया था वो कैसे रूट हुआ था। ये इस पूरी जांच का सबसे बड़ा विषय रहेगा। ठीक है संतोष, लखनऊ में किस तरीके का एक्शन? देखिए लखनऊ में 2 जगहों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की बात की जा रही है। मैं इस समय पर लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र का ये ए ब्लॉक इलाका है जहां से एक वसीम नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वसीम पेशे से टेलरिंग का काम करता है, लेकिन जब सीए एनआरसी के दंगे हुए उसमें जो लखनऊ के खदरा इलाके में जो हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, उसमें वसीम का नाम आया था और वसीम उसी समय पर लखनऊ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज करीब 2:30 बजे यहाँ पर ऑपरेशन हुआ इस जगह पर और यहाँ से वसीम को गिरफ्तार किया गया। वसीम के घर में उसके माता पिता हैं, उसकी पत्नी है, करीब 27-28 साल का ये नौजवान है और इसके 2 अन्य जो छोटे भाई भी हैं जो पड़ोसी हैं। दीपक, हम उनसे जानेंगे। दीपक, ये वसीम कितने बजे ऑपरेशन हुआ, क्या आपने देखा, जब पुलिस कितने बजे पकड़ने आई? पुलिस तो नहीं, करीबन 3:30 का वक्त हुआ था सुबह का। तो एनआईए की पूरी टीम आई जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल की पुलिस फोर्स थी जो है, और वो फोर्स आई गली में जो है। तो हम लोग भी देख के अचंभित हो गए कि आखिर सुबह सुबह ऐसा क्या मालूम होगा। तो क्योंकि वो ज्ञान वापी वाला मामला भी चल रहा है तो शायद मन में हम लोग आइडिया लगा सियासत जैसा कि सिक्योरिटी के लिए पूरी फोर्स आई।
मगर उसके 1.5-2 घंटे बाद खबर मिली कि वसीम के घर पे एनआईए ने छापा मारा है, उसको गिरफ्तार। वसीम क्या पहले भी गिरफ्तार हुआ है, क्या हुआ? देखिए, इसके लिए मुझे संतोष जरा रुकिए, मैं आपको रोक रही हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की इस पूरे मसले पर। वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते, फिर लौटूंगे। प्रयास है और उसका परिणाम आने वाले समय। सर, एक सवाल है, पीएफआई की फंडिंग को लेकर के रेड्स हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में खासी सक्रियता रही है, जो अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं उसमें फंडिंग देखी गई है, तो यूपी पुलिस को अभी तक भनक किसकी नहीं लगी? आपको लगता है कि नहीं, ये कहना कि भनक नहीं लगी है वो सही नहीं है, लेकिन पीएफआई निश्चित तौर से सिमी का बदला हुआ रूप है और वह बदले हुए रूप में तमाम देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बनती है। तो आज एनआईए की जो छापेमारी है उसमें बहुत कुछ सामने आ रहा है, लेकिन उसके संबंध में छापेमारी के बाद जो भी विषय आएगा वो एनआईए के माध्यम से बताया जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि आज महिलाओं के लिए खास दिन है और महिलाओं की आवाज विधानसभा में गूंजेगी और सभी महिलाओं को मौका मिलेगा। पीएफआई की फंडिंग को लेकर के जो एनआईए की रेड्स हो रही हैं उस पर उन्होंने कहा कि पीएफआई सिमी का बदला हुआ रूप है और अब जो छापेमारी हो रही है, रेड्स हो रही है, उसके बाद बहुत कुछ सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ, आज तक।